हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आशा रखते हैं अच्छा ही होंगे। इस लास्ट क्लास में हम सीखे थे किस तरीके से हम वेरियस प्रोसेस के थ्रू बहुत सारा फुटेज को इंपोर्ट करते हैं, सिंगल इंडिविजुअल फुटेज को इंपोर्ट करते हैं और उसकी क्या क्या किस तरीके से इंपोर्ट करने पर क्या क्या होता है। इस क्लास में हम सीखेंगे डिफरेंट पैनल के बारे में, जिसके अंदर आएगा फुटेज पैनल, लेयर पैनल, टाइमलाइन पैनल, और किस तरीके से हम कंसोलेट करते हैं फुटेज को, रिड्यूस करते हैं फुटेज को, जो कि आगे वाले क्लास में हमें हेल्प करेगा। तो हाय, मैं हूं आपका अमित सर। आप देख रहे हो डिजिटल अमित अवर चैनल, जहां पे मैं डिजाइनिंग, वेब डेवलपमेंट, वीडियो एडिटिंग रिलेटेड एंड मेक मनी ऑनलाइन रिलेटेड वीडियो डालता रहता हूं। तो ज़्यादा देर ना करते हुए चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमने उसी फाइल को ओपन किया है जिस फाइल पे हमने लास्ट क्लास में सेव किया था। दैट इज आवर जो इंपोर्ट वाला प्रोजेक्ट फाइल था। अब सबसे पहले हम देखते हैं कि ये जो पैनल आप देख रहे हो, सिंपली ये जो पैनल आप देख रहे हो, इस पैनल को हम बोलते हैं टाइमलाइन पैनल या कंपोजिशन पैनल। अगर आप देखोगे तो टाइमलाइन पैनल या कंपोजिशन यहाँ पे आपको दिखेगा, जहाँ पे वो चीज़ दिखता है जो आपकी टाइमलाइन पे आप इंपोर्ट करते हो या जो भी कंपोजिशन आप ओपन करते हो। जैसे कि आप कंपोजिशन 1 पे आओगे तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये हम इसको डिलीट कर देते हैं, ये बहुत डिस्टर्ब कर रहा है। तो हमारे पास ये वाला टाइमलाइन है सॉरी। अगर हम इमेज पे जाते हैं तो ये टाइमलाइन दिखेगा, बीजी पे जाते हैं तो ये टाइमलाइन दिखेगा, और इफेक्ट्स वाले पे अगर हम जाते हैं तो ये टाइमलाइन दिखाएगा। अब अगर आप जो प्रोजेक्ट पैनल पे जितने सारे फुटेज को आप इंपोर्ट कर रहे हो, उस पर्टिकुलर फुटेज में हम आ जाते हैं। सपोज कीजिए कि हम इफेक्ट्स के अंदर ये वाले पर्टिकुलर फुटेज के अंदर आ जाते हैं। जब आप इस पर्टिकुलर फुटेज के ऊपर डबल क्लिक करते हो, तब वो जिस पैनल में ओपन होता है दैट इज कॉल्ड फुटेज पैनल, फुटेज मॉनिटर। यहाँ पे आप इस पर्टिकुलर फुटेज को डायरेक्टली इंपोर्ट ना करते हुए भी आप इस पर्टिकुलर फुटेज की कुछ पार्ट को यहाँ पे इंपोर्ट कर सकते हो। उसके लिए यहाँ पे आपको प्ले हेड मिल जाता है। आप सपोज कीजिए कि अगर हम इसको प्ले करते हैं, यहाँ पे प्रीव्यू मॉनिटर पे आते हैं और यहाँ पे हम प्ले करते हैं तो यहाँ पे थोड़ा सा प्ले होता हुआ दिखता है। तो हम सपोज कोशिश करते हैं कि हमने यहाँ से इसको लेना है, तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक इन पॉइंट आप स्पेस कर सकते हैं, या तो फिर आप यहाँ पे इन पॉइंट की आप दे सकते हो कि कौन सी टाइमलाइन फ्रेम से लेकर कौन सी लाइन तक आपको इंपोर्ट करना है। उसके बाद आप जहां तक चाहते हो, सपोज कीजिए कि आप यहां तक चाहते हो और यहां पे आपको एक आउटकम दे रहे हो। अब देखिए कि इसमें आपको एक दो चीज दिखेगा, एक है रिपल इंसर्ट, एक है ओवरले एडिट। हम ये जो मॉनिटर देख रहे हैं, ये मॉनिटर पे हम हमारा कंपोजिशन इफेक्ट जो कि ये वाला है, और ये जो फुटेज हम देख रहे हैं तो वो इसमें है। अगर हम इस पर्टिकुलर इन पॉइंट और आउट पॉइंट को चूज करते हुए कंपोजिशन पैनल पे आने के बाद, सॉरी फुटेज मॉनिटर फुटेज पैनल पे रहते हुए अगर हम यहाँ पे रिपल इंसर्ट करते हैं, तो जैसे ही आप रिपल इंसर्ट करोगे तब देखोगे कि ये जो पर्टिकुलर फुटेज की पार्ट है वो कहाँ पे इंसर्ट होगा, वो उस पर्टिकुलर जगह को दो हिस्सों में डिवाइड कर देगा। मतलब यहाँ पे आप थे, ये आपका फुटेज पैनल था। अगर आप कंपोजिशन पैनल पे चलोगे तो ये आपका फुटेज कंपोजिशन पैनल था, और कंपोजिशन पैनल के बीच में इसने इस पर्टिकुलर फुटेज को इंसर्ट कर दिया, और यहाँ पे उसने बाकी कंपोजिशन पैनल की फुटेज को कंटिन्यू किया। अगर आप फुटेज पैनल पे आ जाओगे, यहाँ पे अगर इस पर्टिकुलर की को या इस पर्टिकुलर स्विच को अगर गौर से देखोगे, ये दो हिस्सों में बटा हुआ है और इसके बीच में ये इंसर्ट हो रहा है। जबकि इसी पर्टिकुलर क्लिप को अगर आप ओवरले एडिट करते हो तो वो उसको दो हिस्सों में डिवाइड नहीं करेगा। वो क्या करेगा, वो उसके ऊपर और एक लेयर बना के वो इंसर्ट हो जाएगा। दैट मीन्स इसके नीचे ही जो है, अगर आप इस पर्टिकुलर जगह पे आते हो, इस जगह पे आने के बाद अगर आप इसको स्विच करते हो तो आप देखोगे कि इसके अंदर, मतलब उसके नीचे वाले लेयर पे ये पर्टिकुलर फुटेज है और ऊपर वाले लेयर पे ये पर्टिकुलर फुटेज है। जबकि इस जगह पे अगर आप आते हो
अगर आप इसको ओपन करते हो मतलब ऑफ करते हो तो देखो नीचे ब्लैंक है। क्यों? क्योंकि इसके नीचे उसने क्या किया, इसने दो हिस्सों में इसको डिवाइड कर दिया। दो हिस्सों में डिवाइड करने के बाद बीच में उसने इंसर्ट कर दिया है। ये दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। आगे की कॉम्प्लेक्स क्लासेस में जितने सारे कॉम्प्लेक्स क्लास आगे कंटिन्यू करेंगे उस क्लास में हम देख सकते हैं कि ये दो चीज़ हमें किस तरीके से मदद करता है। तो ये था हमारा फुटेज पैनल। उसी तरह अगर आप इस पर्टिकुलर क्लिप को डबल क्लिक करते हो लेयर के थ्रू, तब ये जो पैनल पे ओपन होता है ये है आपका लेयर पैनल। यहाँ पे आप जो भी चीज़ें देखते हो वो लेयर पैनल के थ्रू देखते हो। अगर आप प्रीव्यू करोगे तो आपको लेयर पैनल के थ्रू दिखेगा। अगर आप इस चीज़ को मॉनिटर करते हो यहाँ पे, अगर आप ये जो चीज़ें है ये जो लेयर पैनल पे है, अगर आप इस चीज़ को मॉनिटर करते हो तो आप देखोगे कि यहाँ पे ये क्लिप जो है ये भी यहाँ पे मॉनिटर मतलब यहाँ पे भी इसका फ़र्क नज़र आएगा आपको। ठीक है, मगर आप फुटेज पैनल पे अगर आप इसको मॉनिटर करते हो, जैसे कि यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये यहाँ पे दिखेगा नहीं दिखेगा। तो दैट्स अनदर थिंग वो उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। तो ये था 3 पैनल, कंपोजिशन पैनल, फुटेज पैनल एंड लेयर पैनल। इसमें बहुत सारे चीज़ें और भी हैं जो आगे की क्लासेस में हम कंटिन्यू करेंगे। नेक्स्ट हम एक चीज़ प्री कंपोजिशन क्लास में बोलना भूल गए थे कि जैसे कि हमारा ये इमेज, अगर आपको याद है लास्ट क्लास में हमने ये इमेज वाले को हमने एक प्री कंपोज किया था, करेक्ट? इमेज जिसके अंदर ये सारा चीज़ें हैं। अगर हम कंपोजिशन के अंदर आते हैं तो कंपोजिशन के अंदर ये इमेज है। तो ये इमेज कंपोजिशन को सिलेक्ट करते हुए अगर हम एडिट पे आते हैं और यहाँ पे कंपोजिशन पे आते हैं और इसमें हम प्री रेंडर कर लेते हैं। प्री रेंडर मतलब क्या होता है कि सपोज कीजिए 2-3 फुटेज को मिलाकर आप एक प्री कंपोजिशन बना रहे हो और उसका काम आपने ख़त्म कर दिया है। उसमें बहुत सारा इफ़ेक्ट्स वगैरह दिया आपने यूज़ किया है कि जितना सारा चीज़ें आप करोगे रेंडर में उतना ही ज़्यादा टाइम लेगा। उस रेंडर टाइम को रिड्यूस करने के लिए हम क्या करते हैं, हम कभी कभार प्री रेंडर करके रख देते हैं। ये बाय डिफ़ॉल्ट e.evi फॉर्मेट में जहाँ पे आप चाहते हो उस जगह पे जाके ये प्री रेंडर हो जाएगा। आपने इसको सेव कर दिया और ये रेंडर पैनल पे आया है। अब आप इसमें जो भी चीज़ें हैं आप इस पर चेंजेस कर सकते हो, जैसे कि यहाँ पे आप कस्टम आउटपुट, यहाँ पे फॉर्मेट के थ्रू आप यहाँ पे JPG सीक्वेंस या क्विक टाइम, या ज़्यादातर हम क्विक टाइम वगैरह करते हैं तो क्विक टाइम पे हम देते हैं। फॉर्मेट ऑप्शन पे आते हैं, फॉर्मेट ऑप्शन पे एनिमेशन अगर है एनिमेशन सिलेक्ट कीजिए, या कुछ और अगर आपको चूज़ करना है तो आप कुछ और चूज़ कर सकते हो। इसको ओके करिए। और भी यहाँ पे बहुत सारा मतलब कौन सा चीज़ें आपको नहीं किस तरीके का चीज़ें किस तरीके का फॉर्मेट में आपको यहाँ पे इंपोर्ट वीडियो आउटपुट चाहिए वो करते हो, ओके कीजिए और यहाँ पे सीधा सीधा रेंडर कर दीजिए। जैसे ही आप इसको सीधा सीधा रेंडर कर देंगे, देखिए ये दिखा रहा है 4 मिनट 59 सेकेंड्स, 4 मिनट 59 सेकेंड पे ये रेंडर हो रहा है। रेंडर होने में कुछ देर टाइम लगेगा। याद रखिएगा कि जब ये रेंडर हो रहा है ये एज ए इंडिविजुअल आपके इसमें रेंडर होगा, प्री रेंडर होगा। मगर प्री रेंडर होने के बाद अगर आप इसमें कुछ भी चीज़ें चेंजेस करते हो देन आपको दोबारा से इसको रेंडर करना पड़ेगा, नहीं तो फिर वो पुराना वाला रेंडर काम नहीं करेगा। ये इससे फ़ायदा ये होता है, ये पुराना वाला जो रेंडर है ये रेंडर होने तक अगर आप देखें तो ये रेंडर वाला जो काम है इसको हम स्टॉप कर देते हैं, आपको पता चल जाएगा। नहीं तो फिर ये रेंडर होने में ज़्यादा टाइम लगेगा, वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो मैंने प्रोसेस दिखा दिया है। तो ये रेंडर होने के बाद ये इंडिविजुअल एमओवी फॉर्मेट में एक रेंडर हो जाएगा। एमओवी फॉर्मेट में उस पर्टिकुलर फाइल को आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट हम आ जाते हैं कि कोई भी फुटेज, जैसे कि यहाँ पे 111.com इसको अगर डुप्लीकेट करना है तो आप Ctrl+D से डुप्लीकेट कर सकते हैं, ठीक है। और डुप्लीकेट यानी इस पर्टिकुलर फाइल का एक कॉपी। आप सपोज कीजिए कि दो चीज़ें डुप्लीकेट में समझने की कोशिश कीजिएगा।
जैसे सपोज कीजिए कि ये 111 को आपने कंपोजिशन 1 पे यूज़ किया, उसी पर्टिकुलर फाइल को आपने इमेज पे भी यूज़ किया, उसी पर्टिकुलर फाइल को आपने बीजी वाले कंपोजिशन पे भी यूज़ किया, ठीक है। तो एक ही फाइल को आपने 3 कंपोजिशन पे यूज़ किया। अब अगर आप इस पर्टिकुलर का फुटेज को सिलेक्ट करते हुए फाइल में चलते हैं, डिपेंडेंसी चलते हैं और कंसोलेट ऑल फुटेज, तो ये दिखाएगा आपको कि कितने सारे फुटेज हैं जो कि बार बार यूज हुआ है, डुप्लीकेट हुआ है। और उसको ओके जैसे ही आप करेंगे तो वो जितने सारे डुप्लीकेट फुटेज है उसको डिलीट कर देगा और एक ओरिजिनल फुटेज के थ्रू, सपोज कीजिए कि हमने यहाँ पे ये जो कॉपी है इसको हमने इंपोर्ट किया यहाँ पे और बीजी के अंदर कंपोजिशन 3 को इंपोर्ट किया। अब अगर हम फाइल में चलते हैं, डिपेंडेंसी पे कंसोलेट को यूज करते हैं, तो 0 फुटेज जो दिखाएगा कि इसमें कोई भी ऐसा फुटेज नहीं है जो कि डुप्लीकेट है और वो बार बार यूज किया गया है। ठीक उसी तरह अगर आप रिड्यूस फुटेज करते हो, जैसे कि फाइल में चलते हैं, डिपेंडेंसी पे चलते हैं और आप रिड्यूस फुटेज करते हो, तो वो उस पर्टिकुलर कंपोजिशन को छोड़ते हुए जिस पर्टिकुलर कंपोजिशन को आपने सिलेक्ट किया और उस पर्टिकुलर कंपोजिशन के अंदर अगर कुछ भी कंपोजिशन यूज हुआ है लाइक इमेज, उसको छोड़ते हुए बाकी सारे जितने कंपोजिशन होंगे वो सारे को डिलीट कर देगा, क्योंकि आप उसको ये बोल रहे हो कि हमें इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट को रिड्यूस करना है और हमें सिर्फ और सिर्फ इस पर्टिकुलर कंपोजिशन ही चाहिए। और ये सारे के सारे जो अदर्स हैं, जितने सारे जैसे बीजी कंपोजिशन थे, जैसे कि आपके पास इफेक्ट्स के अंदर एक कंपोजिशन थे, तो ये सारे के सारे उसने डिलीट कर दिया। नेक्स्ट अगर आप फाइल में चलोगे, डिपेंडेंसी पे चलोगे और आप रिमूव अनयूज्ड फुटेज, अगर ऐसा कुछ फुटेज है, जैसे कि यहाँ पे आफ्टर इफेक्ट्स बोल रहा है कि 10 फुटेज यहाँ पे आपका ऐसे है जो कि आपकी कोई भी कंपोजिशन पे यूज ही नहीं हुआ है, तो तब आप क्या कर सकते हो, तब आप इस सारे मिस यूज यानी अनयूज्ड फुटेज को भी डिलीट कर सकते हो, जो रिमूव कर देगा इस पर्टिकुलर जगह से। क्यों ऐसा हुआ, अगर आप देखोगे तो यहाँ से उसने कुछ डिलीट किया होगा, यहाँ से उसने कुछ डिलीट किया होगा। इससे क्या होता है, इससे आपकी जो प्रोजेक्ट्स है वो हेवी कम होता है। ये जो फाइल आप देख रहे हो यहाँ पे ऑर्गेनाइज वे में आप काम कर सकते हो और थोड़ा बहुत रेंडर पे भी फ़र्क पड़ेगा, क्योंकि वो फुटेज अगर आपने इंपोर्ट नहीं किया, क्योंकि आपके लिए इंडिविजुअली सिलेक्ट करना और वो फुटेज इंपोर्ट आपको चेक करते रहना। सपोज कीजिए ये फुटेज हमें देख करना है कंपोजिशन पे, अगर ये कंपोजिशन पे है वो कंपोजिशन हम डिलीट करेंगे नहीं करेंगे, तो ये सारा कन्फ्यूजन को हम दूर करते हुए हम क्या करेंगे, हम उस पर्टिकुलर फुटेज को रिड्यूस कर देंगे, रिमूव कर देंगे और इस डिपेंडेंसी पे जाने के बाद रिमूव अनयूज्ड फुटेज कर देंगे। ठीक उसी तरह आप मिसिंग इफेक्ट्स यानी कुछ भी इफेक्ट्स अगर आप मिसिंग है, मिसिंग फॉन्ट, मिसिंग फुटेज भी कर सकते हो। फाइन मिसिंग फुटेज, अगर कुछ ऐसा फुटेज है जो मिसिंग है वो हम यहाँ पे सर्च कर सकते हैं। ठीक है, तो ये था हमारा फुटेज पैनल, लेयर पैनल, कंपोजिशन पैनल और हमारा रिड्यूस कंसोलेट करना, किस तरीके से हम फुटेज को कंसोलेट कर सकते हैं। ये सारा चीज़ें जो है, अगर आप बोलोगे कि बहुत बेसिक लेवल का है, मगर या क्या ये इम्पोर्टेंट है, हाँ ये इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि आगे जब आप बहुत सारे कॉम्प्लेक्स चीज़ें करने को जाओगे तब आपको ये चीज़ें, छोटे छोटे चीज़ें ही बहुत मदद करेगा। प्री कंपोजिशन आप कर लोगे, तुरंत आप रिड्यूस फुटेज कर लोगे, तुरंत आप कंसोलेट फुटेज कर लोगे, आप फुटेज पैनल पे कुछ करोगे, लेयर पैनल पे कुछ करोगे, लेयर पैनल पे कुछ करोगे, जो फुटेज पैनल पे करोगे, पीएसडी फाइल किस तरीके से इंपोर्ट करोगे जो हमने लास्ट क्लास में सीखा था। तो ये सारे की सारे चीज़ें आपकी उस पर्टिकुलर कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट्स में हेल्प करेगा। इसीलिए ये सारा चीज़ें बहुत, इसकी जो बेसिक्स कॉन्सेप्ट है उसको आप क्लियर कर लीजिए। जितना जल्दी ये बेसिक कॉन्सेप्ट आप क्लियर कर लेंगे, आगे की क्लास आपके लिए उतना ही इजी हो जाएगा। तो होप ये क्लास को भी आप लोगों ने पसंद किया होगा, और अगर सही में पसंद किया है तो कमेंट करके बताइए कि इस क्लास से आपने क्या सीखा और कौन सी जगह पे आपको अटक रहे हो जहाँ पे मैं आपको हेल्प कर सकूँ।
और ज़्यादा से ज़्यादा इस क्लास वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और अगर आप इस चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि तभी आपको आगे की क्लास की नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे अगर आप बेल आइकन को भी साथ साथ प्रेस करते हुए जाओगे। मैं एक लिंक दे दूंगा, उस लिंक पे जाने के बाद आपको एक फ्री में ई बुक डाउनलोड करने को मिलेगा। उसको डाउनलोड करके देखिए, आपको पता चलेगा एक बेसिक ग्राफिक डिज़ाइनिंग स्किल होने पर आपको किस तरीके की करियर आप परस्यू कर सकते हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं एक नए क्लास में एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड नाइट।